भारत की कर व्यवस्था में जिस क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी ने 2017 में की थी, वह अब अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। इसे नाम दिया गया है जीएसटी 2.0। यह नया संस्करण न केवल व्यापारिक जगत के लिए राहत का संदेश लेकर आया है, बल्कि आम उपभोक्ताओं तक भी इसका सीधा लाभ पहुंचने लगा है। जीएसटी लागू होने से पहले देश की कर प्रणाली बेहद जटिल और उलझी हुई थी। अलग अलग राज्यों के अपने अपने नियम थे। उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर और सीमा शुल्क जैसी अनेक परतें थीं। इस अव्यवस्था के कारण छोटे उद्यम हो या बड़ी कंपनियां, सभी को अनगिनत कागजी कार्यवाहियों, देर से डिलीवरी और अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ता था। उपभोक्ताओं पर भी इस बोझ का सीधा असर पड़ता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जीएसटी 2.0 को अधिक तार्किक, सरल और व्यवहारिक बताया जा रहा है। पहले जहां 4 अलग अलग कर स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28%, वहीं अब व्यवस्था को घटाकर केवल 2 मुख्य दरों पर सीमित कर दिया गया है, 5% और 18%। इसके अलावा विलासिता और हानिकारक वस्तुओं को 40% कर दर में रखा गया है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य है उपभोग को प्रोत्साहन देना, निवेश को सुगम बनाना और उद्योग जगत के लिए लागत को कम करना। दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुएं जैसे दूध, दही, पनीर, चपाती और कई जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह करमुक्त कर दी गई हैं। वहीं ऑटोमोबाइल, सीमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में भी भारी कर कटौती की गई है। इससे उद्योग जगत को गति मिलेगी और आम उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ घटेगा। भारतीय स्टेट बैंक की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद देश की औसत प्रभावी कर दर 14.4% से घटकर लगभग 9.5% तक आ गई है। यह गिरावट आम परिवारों की खपत क्षमता को बढ़ाने और छोटे व्यवसायों के मुनाफे को सुरक्षित करने में मददगार होगी। त्योहारी सीजन से पहले इन सुधारों का असर और भी गहरा माना जा रहा है। जब घरेलू खर्च पहले से ही तेजी पकड़ता है, तब कर कटौती से बाजार को नई ऊर्जा मिलेगी। अनुमान है कि केवल जीएसटी सुधारों से ही 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग पैदा होगी। यदि आयकर सुधारों को भी इसमें शामिल किया जाए तो यह मांग 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे जीडीपी में 1.5 से 1.6% की अतिरिक्त वृद्धि संभव है। इसका सीधा मतलब यह है कि वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की वृद्धि दर 6.5% और अगले वर्ष 7% तक पहुंच सकती है। वैश्विक अनिश्चितताओं और मंदी के खतरे के बीच यह खबर भारत के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। जीएसटी 2.0 केवल दरों में कटौती तक सीमित नहीं है। इसमें प्रक्रियागत बदलाव भी किए गए हैं। अब पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित है। कारोबारियों का समय और श्रम बचेगा। रिफंड की व्यवस्था पहले से तेज और पारदर्शी कर दी गई है। अस्थायी इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति ने कार्यशील पूंजी की समस्या को कम किया है। लंबे समय से बने उल्टे शुल्क ढांचे को दुरुस्त करने से भी खास तौर पर एमएसएमई को राहत मिली है। छोटे और मझोले उद्यमों के लिए फाइलिंग का बोझ कम किया गया है। अब वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह बदलाव आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि यही क्षेत्र रोजगार सृजन और नवाचार में सबसे अधिक योगदान देता है। कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुधार से एक स्थायी कर संस्कृति विकसित होगी। जहां पहले लोग अलग अलग करों और नियमों से परेशान रहते थे, अब पारदर्शी ढांचा उन्हें अधिक अनुपालन के लिए प्रेरित करेगा। कर संग्रह में भी वृद्धि होगी क्योंकि सरल प्रणाली में चोरी की गुंजाइश कम होती है। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि जीएसटी 2.0 लागू करने का समय बिल्कुल उपयुक्त है। जब दुनिया व्यापार युद्ध, शुल्क विवाद और ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब भारत के लिए घरेलू खपत को प्रोत्साहित करना ही विकास का सबसे मजबूत आधार है। और नई कर व्यवस्था इसी दिशा में निर्णायक कदम है। वृहद दृष्टि से देखें तो जीएसटी 2.0 केवल कर सुधार नहीं है, बल्कि यह एक नए आर्थिक दर्शन का प्रतीक है। यह संदेश स्पष्ट है कि भारत अपनी कर व्यवस्था को नागरिकों और उद्यमों दोनों के लिए सरल, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना चाहता है। इससे निवेश का माहौल सुधरेगा, उद्योगों को गति मिलेगी और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता भी बढ़ेगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जैसे जैसे इस नए ढांचे का अनुपालन होगा, और भी सुधारों की गुंजाइश बनेगी। तकनीक आधारित निगरानी, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन फाइलिंग ने कर प्रणाली को भविष्य उन्मुख बना दिया है। अंततः जीएसटी
शून्य सिर्फ कर दरों का पुनर्गठन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक आर्थिक निर्णय है जो उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ाएगा, उद्योग जगत की लागत कम करेगा और समग्र अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देगा। तो अब यह साफ है कि भारत का कर ढांचा पहले से अधिक मजबूत, पारदर्शी और विकासोन्मुख बन चुका है। आने वाले वर्षों में इसका असर न सिर्फ व्यापार और निवेश पर बल्कि हर नागरिक के जीवन पर भी गहराई से महसूस किया जाएगा।